बीड़ी पीती थी सीमा हैदर, सचिन के विरोध पर मकान मालिक के दावे। नमस्कार, मैं रिचा चौधरी, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है। साल 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई थी। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र महज 7 साल है। वो 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंची थी। वो जिस मकान में सचिन के साथ किराए पर रहती थी, उसके मालिक ने सीमा और सचिन के बारे में कई दावे किए हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाने इलाके में अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंची थी। सचिन ने रबूपुरा इलाके के ही अंबेडकर गांव में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं सीमा व उसके 4 बच्चे के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वो सीमा को अपने घर ले गया। महिला के पाकिस्तानी होने की सूचना पर इलाके में सुमगुमाहट शुरू हो गई और पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। इसके बाद नोएडा पुलिस ने 4 जुलाई को बल्लभगढ़ से उसे अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। 7 जुलाई को जेवर कोर्ट ने उसे कुछ हिदायतों और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा किराए के जिस मकान में रह रही थी, उसके मालिक का कहना है कि सीमा और सचिन के बीच कभी कभी बहुत विवाद होता था। सीमा बीड़ी पीती थी, सचिन इसका विरोध करता था, मगर वो मानती नहीं थी। इसको लेकर विवाद बढ़ता जाता था कि सचिन उसे पीटता भी था। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जस्माबाद की रहने वाली है। साल 2014 में उसकी शादी गुलाम रजा के साथ हुई थी। पबजी खेलने के दौरान सीमा को हुआ प्यार। गुलाम के विदेश जाने के बाद सीमा मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताने लगी। उसका ज्यादा टाइम पबजी खेलने में बीतने लगा। 2019 में पबजी खेलते वक्त सीमा की बात गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले सचिन से हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और दोनों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। इसके बाद सीमा ने कई बार सचिन से मिलने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश पहली बार मार्च 2023 में सफल हुई। मार्च महीने में सीमा कराची से निकली और काठमांडू पहुंची। इधर सचिन भी ग्रेटर नोएडा से काठमांडू पहुंच गया। दोनों काठमांडू के एक होटल में रुके। इसके बाद सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन ग्रेटर नोएडा लौट आया। इसी दौरान दोनों ने साथ रहने का मन बना लिया था। उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आसानी से दाखिल हो सकती है। हालांकि नेपाल तक जाने के लिए उसे बच्चों के पासपोर्ट की जरूरत थी। इन सब में अच्छा खासा पैसा भी खर्च होने वाला था, इसलिए सीमा ने अपनी एक जमीन बेच दी। फिर चारों बच्चों का पासपोर्ट बनवाया और पाकिस्तान के काठमांडू पहुंची। वहां से बस से दिल्ली पहुंच गई। 13 मई को वो रबूपुरा इलाके में पहुंच चुकी थी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।